बिल्कुल, ये देखिए पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये ट्रेड ऐसा है जिसके साथ भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ा गया है। पश्चिमी दुनिया ने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि भी चीन के निर्देश में हम 2005 में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर एक कंट्री का अपना एजेंडा है एससीओ में। चाइना उसका अपना उद्देश्य यह है कि वो एक यूएसए का काउंटर पार्ट या उसका एक काउंटर बैलेंस बनना चाहता है। रशिया चाहता है कि भारत के साथ मिल करके एक को अमेरिका को काउंटर बैलेंस किया जाए। और प्लस जैसा कि अभी बातचीत हम कर रहे थे कि इनके जो एससीओ मेंबर्स हैं उनमें आपस में भी डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। मेरा जो विचार है कि अनलाइक जो ट्रम्प साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई उसके मुकाबले ये इसका जो फोकस रहेगा डेवलपमेंटल एजेंडा रहेगा कि और मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, जो कि एक तरीके से चाइना अमेरिका का जो पॉलिसीज चल रही हैं उसका ये काउंटर होगा कि मल्टीलैटरलिज्म, रूल बेस्ड इकोनॉमी और जो टेररिज्म का एक इशू है, क्योंकि भारत बहुत कीन है इस पर और कि टेररिज्म के बारे में बात की जाए, तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इसमें। सर आपने टेररिज्म का जिक्र किया है, सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जस्ट फैस्टन योर सीट बेल्ट एक ब्रेकिंग के साथ सर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ योगेश सर हैं, एम्बेसडर योगेश सर। जो हालात हैं सर, इन हालात में हर कोई एक चीज समझना चाहता है कि शी जिनपिंग के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जरा कल्पना करिए सर, अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो अक्साई चिन के इलाके में तिब्बत से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन तैयार की जा रही है और ये भारत को इनवाइट कर रहे हैं, भारत से इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पर? देखो, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है उसमें ट्रस्ट तो अगर हम चीन पे नहीं कर सकते तो कौन सा अमेरिका पे कर सकते हैं। जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में हुआ है। सॉरी सर, बट आप ये कहना चाहते हैं who's the better devil? Well, what I'm trying to say is कि आज की तारीख में जो है ना, इन फैक्टर्स को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। Okay. हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बदलते सूरत हाल, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है, उसमें भारत के इंटरेस्ट क्या है और वो किस तरह से अच्छी तरह से हम मीट कर सकते हैं। और उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारा एक नेबर है नॉर्थ और ईस्ट में। तो अगर हमारे बॉर्डर्स पे शांति रह सकती है, स्टेबिलिटी रह सकती है और चीन के साथ हम अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो हमें जो है, जो पिछली सोच है उससे आगे निकल के आना पड़ेगा। Okay. और ये देखना पड़ेगा कि अब हम नया क्या कर सकते हैं। एक अंग्रेजी की बड़ी पुरानी कहावत है और वो कहती है व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, यानी बड़ा सेल्फिश थिंकिंग है, लेकिन मेरे लिए क्या है उसमें। तो भारत के लिए एससीओ समिट में क्या है निनाद? अमेरिका की एक और कहावत है दैट इफ यू आर सो स्मार्ट हाउ कम यू एंट रिच। तो भारत को बहुत, देखिए एससीओ एक तरह से फॉल बैक है। गलवान हम भूल नहीं सकते, पाकिस्तान का जो सपोर्ट किया है चाइना ने वो हम भूल नहीं सकते, हमारा एक साल का $80 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हम वो भूल नहीं सकते। भारत को एक चीज जो सता रही है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच में कोई ऐसी डील हो जहां ट्रम्प कहें कि आप वेस्ट में हम पे छोड़ दे, एशिया हम आप पे छोड़ते हैं, कटिंग इंडिया आउट। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात जो इंडिया को सता रही है वो एक 1+1 डील बिटवीन चाइना एंड अमेरिका है और उसमें हम यहाँ ग्राउंड वर्क रिलीज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा करती है पहले से, तो उसका ग्लोबल फर्क पड़ता है। तो उस तरफ मैं जरूर कहूंगा कि एससीओ डील में प्रधानमंत्री बहुत टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, उस टाइट रोप वॉक से फर्क जरूर पड़ेगा भारत की विदेश नीति। ओके, अब मैं एक आपसे एक इवेंट डिप्लोमेसी का है, लेकिन मैं आपसे सवाल बड़ा पॉलिटिकल पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल सवाल इसलिए है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात। मुझे एक बात बताइए, क्या भारत इस मंच का इस्तेमाल करने वाला है जो उसके सामने डेफिसिट आया है टैरिफ के बाद? और अपने दर्शकों को बता दूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। आपसे ठीक 2 मिनट के अंदर एक ब्रेकिंग आ रही है पाकिस्तान को लेकर और उसके बाद मैं सतीश जी के पास आ रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान को, डोंट मिस आउट ऑन दैट। क्या इस मंच का इस्तेमाल हो सकता है या ये वो मंच इतना बड़ा है नहीं जिसका इस्तेमाल हो पाए, क्योंकि ब्रिक्स भी अगर देखा जाए तो फेल कर गया? जी नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये वही मंच है जहां से भारत एक आवाज देगा, एक संदेश देगा। देखिए निशांत जी, थोड़ा सा 1998 पे चले। 1998 में रशिया के प्रधानमंत्री प्रीमाकोव ने एक ट्रॉइका का एक कंसेप्ट दिया था और वो भारत आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे और उस समय अमेरिका को संदेश दिया गया था जब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाया था, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो मुझे लगता है जब अमेरिका ने भारत को दबाया, भारत बहुत तेजी से बाउंस बैक किया और ये वही मंच होगा आज
ये एससीओ का मंच होगा जहां पर भारत एक ऐसी आवाज देगा कि ट्राइका का, जिसकी कल्पना अभी 2 महीने पहले लारोव ने फिर से किया, उसको रिजुविनेट करने की कोशिश की गई कि देखिए भारत का उद्देश्य यह है कि भारत एंटी वेस्ट कभी नहीं रहा, भारत नॉन वेस्टर्न ऑर्डर की स्थापना करना चाहता है। और भारत जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की, तो भारत की ये कोशिश होगी इस मंच से कि यहाँ पर तमाम लिमिटेशन के बाद, तमाम डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट के बाद, आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो ट्रस्ट बहुत फैक्टर नहीं करता, फैक्टर आपके हित करते हैं। और सबसे बड़ा हित इस बात का भारत में इसमें कि ट्रंप को ये संदेश दिया जाए कि भारत ने अभी पत्ते नहीं खोले, यहीं से भारत पत्ते खोलेंगे। आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक कहा जाए इसको ऑप्टिमिज्म के साथ बोल रहे हैं। एक ब्रेकिंग और उसके बाद मैं एक रिएक्शन जरूर लूंगा। सतीश जी मेरे साथ बड़ी देर पे, और फिर उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड है। लेकिन बड़ी खबर, एससीओ के मंच पर पाक पीएम शहबाज शरीफ मौजूद रहेंगे। पाक पीएम, अच्छा वो है क्या अभी पाक पीएम? खैर, एससीओ में पीएम मोदी और शहबाज आ सकते हैं आमने सामने। एससीओ के 10 सदस्यों में पाकिस्तान भी शामिल है, बल्कि पाकिस्तान और भारत की एक साथ एंट्री हुई थी, एक साथ ऑब्जर्वर बने थे। 2005 में एक साथ ऑब्जर्वर बने थे और 2017 में एक साथ परमानेंट मेंबर्स बने हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। सतीश जी मेरे साथ बड़ी देर से हैं। सतीश जी, अब जरा फ्लैशबैक जाते हैं। खबर आगे की है लेकिन सवाल थोड़ा पीछे का है। पिछली एससीओ समिट में क्या रेजोल्यूशन था कि हम लोग टेररिज्म को मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाएंगे, और क्या किया पाकिस्तान ने, और फिर क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। अब मैं पूछता हूं कि इस एससीओ समिट में क्या निकलेगा। आपने कहा कि उसके पास सिर्फ गेन करने के लिए, जाहिर सी बात है अगर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस एससीओ से निकलेगा क्या, क्योंकि पिछली एससीओ समिट में काउंटर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान ने, हमने पता है क्या किया। निश्चित रूप से भारत तो कोशिश करेगा ही अपने उस पुराने चीजों को लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमें लगता है कि चीन खड़ा है और पाकिस्तान के उस संवेदना को बड़ी भली भांति। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सतीश जी। अशोक सर, एक चीज हमें बताइए, इस एससीओ में टेररिज्म को लेकर उसके मसौदे में, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जरूर, ये क्लियर हो चुका है, एससीओ होने से पहले ही क्लियर हो चुका है, यानी पॉइंटर्स में बात हुई है। खबर ये थी, इनसाइड रिपोर्ट्स ये थी कि टेररिज्म को एससीओ के मसौदे यानी उसका जो जॉइंट, देखिए पिछले साल हमारे यहाँ अपने यहाँ इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा मई में, ये 3 जुलाई को वहां पर कजाकिस्तान में हुआ था। Understood. और उस समय हमारे यहाँ पार्लियामेंट का पहला सेशन होने वाला था जिसमें हमारी राष्ट्रपति जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रही थी। Understood. उसको छोड़कर वो नहीं जा सकते थे। अंडरस्टूड। उसके अलावा मैं ये कहूंगा जो भी 2017 के बाद जो भी एससीओ के समिट्स हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी हर समिट में उन्होंने अंडरस्टूड। लेकिन सर अब जरा मैं आ रहा हूं उस पार्ट पर, और आप सभी लोग सर, अब हमारे व्यूअर्स और हमारे गेस्ट एक बहुत तेजी से चीजों के आंसर के लिए तैयार हो जाएं। एक रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा अलग है। मैं हर एक से सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा और एक एक करके सवाल पूछूंगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मंच पर मोदी और शहबाज होने वाले। अब पहला सवाल, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए शहबाज शरीफ से, हां या ना? आप सीधे में चलता हूं, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए, हाँ या ना? अशोक सर, ओके। हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अशोक सर कह रहे हैं। शहबाज हाथ बढ़ाएंगे तो मिलाना चाहिए। राजन सर, ओके, मुझे माइक लेके आना पड़ेगा। यस सर जी। नहीं, मैं बोल रहा था कि देखिए ये मल्टीलैटरल फोरम्स है और यहाँ पे हमारे चाइना के साथ भी विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी विवाद है, लेकिन कुछ कर्टसीज होते हैं, डिप्लोमेटिक एक मैनर्स होते हैं, वहाँ पे हाथ मिलाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे से। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, मैं सीधे चलूंगा आपके पास सर। एक क्विक रिएक्शन। सवाल ये है कि शहबाज हाथ बढ़ाए तो भी नहीं मिलाना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है मिलाना चाहिए। मुद्दा क्या है कि चीन में ये एससीओ सबमिट हो रहा है, रशियन पुतिन भी है। बिहार इलेक्शंस में भी कुछ बड़ी आतंकी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे। मुझे ये बताइए, इसमें क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई आई है, इसको थोड़ा सा पाटने की कोशिश की जाएगी? कोई करेगा ऐसा? मेरे ख्याल से जो मेजबान देश है चीन, उसका हित इसी में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटा जाए, ताकि वो दोनों के साथ अच्छे संबंध का नाटक कर सके। लेकिन सर सवाल तो ये बनता है ना कि पाकिस्तान की पहली डिमांड क्या है? यहाँ तक बात है, बस सीधी बात यह है कि किसी डिप्लोमेसी में आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, चाहे आप मन में कुछ ही कह रहे हो। तो हाथ मिलाना एक बेसिक कर्टसी होती है, उस बेसिक कर्टसी को हमको नहीं भूलना चाहिए। Imagine former ambassadors telling you the tricks of the trade. ये देखिए आप जरा ध्यान से। खैर,
अब एक और रैपिड फायर है, तेजी से प्ले करिए। भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनने की जरूरत है? ऑप्शंस 4 हैं, अमेरिका, रूस, चीन या यूरोप के देश। अब मैं इस पे एक एक करके सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सर, क्या अभी हमारे पास अमेरिका को चुनने का ऑप्शन बाकी बचा है? देखिए, ऐसा है कि जो हो रहा है मेरे विचार से वो टेम्परेरी सेटबैक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो हेल बेंट है कि वो उसको रिलेशनशिप को खराब। आप नाम ले दीजिए सर। प्रेसिडेंट ट्रम्प, ऑब्वियसली उन्हीं को मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमारे अमेरिका के और हमारे जो क्या होना चाहिए उद्देश्य हैं या इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड करते हैं लॉन्ग रन। लेकिन ये इंडिविजुअल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि उस चीज को नहीं देख रहे हैं तो इसलिए वो सब ये काम हो रहे हैं। जबकि मुझे एक बात बताइए, इसमें आप किसको पिक करेंगे? भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनना चाहिए? चाइना, अमेरिका, यूरोप या रूस? यूरोप आई थिंक बेटर रहेगा। यूरोप आपके हिसाब से बेटर रहेगा। ओके, मैं क्विकली आपसे पूछता हूँ, भारत को अपने हितों के लिए किसको चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से रूस को चुनना चाहिए। ओके, रूस को चुनना चाहिए। काफी लंबा हमारा अनुभव। अंडरस्टूड। एक लाइन का जवाब सर, भारत को अपने इंटरेस्ट के लिए किसको चुनना चाहिए? यूरोपियन यूनियन। Why? बिकॉज वी हैव सब्सटैंटिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक। और वो अमेरिका का ऑल्टरनेट बन सकते हैं? संभावना है। ग्रेट। आप भारत को किसे चुनना चाहिए सर? देखिए, डाइवर्सिफाई हमेशा अच्छा होता है, किसी एक को चुनना बड़ा खतरनाक हो सकता सर सवाल का जवाब तो फिर भी हमें लगता है रूस बेहतर है। रूस बेहतर है, यानी अभी तक 2 जवाब यूरोप के आए, 1 रूस का है। आपका क्या कहना है सर? इक्वी डिस्टेंस बेस्ट पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट बेस्ट पॉलिसी है। अब अमेरिका हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, चीन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें रूस हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर। कैसे कह दोगे कि हम 3 में से 1 चुन लें? सभी की प्रेफर किसको करेंगे? मुझे लगता है यूरोप ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। ओके, ठीक है। अब जरा मैं आगे चलूंगा। अशोक सर, कौन सी ऐसी कंट्री है जो भारत के हितों को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्व कर सकती है? जी देखिए, मैं तो कहूंगा चारों को हमें चुनना चाहिए। वी शुड प्ले ऑल द कार्ड्स दैट वी हैव, ऑल द साइड्स दैट वी हैव, चारों से। अगर आप पूरे देखिए, ट्रम्प साहब हैं वहां पर, अगले 3 साल तक हैं, वो आगे तक नहीं चलना है। जो अमेरिका और ट्रम्प में के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारे हित हैं बहुत दूरगामी हित हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंशियल उसमें हमारा लेकिन पार्टनर है। मैं इस सवाल का एक एक्सटेंशन आपसे लूंगा और मैं इसको आगे भी राजन सर से भी पूछूंगा। आज जितने भी दर्शक है सर, ये सब लोग जानना चाहेंगे कि जब भी भारत का राइज होता है, अमेरिका के पास लूपहोल होता है भारत को गिराने का। स्टार्टिंग विद क्रायोजेनिक इंजन, हम स्पेस में जा रहे थे, दे स्टॉप्ड इट। न्यूक्लियर वेपन, हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, सैंक्शंस लगा दिए। सिविल न्यूक्लियर डील की हमने, जो कि हमको बहुत बेनिफिट करने वाली थी। आज भी सब लोग जानते हैं कि उससे बहुत ज्यादा वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो मिलने वाले थे। अब हम अपना डेफिसिट कम कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही है, व्हाई नॉट अस? अगर हम कम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हुई है, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? जी देखिए, ये मेरे विचार से ये अमेरिका को दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं हुई है, ये ट्रम्प साहब को और उनकी मागा बेस को ज्यादा दिक्कत हुई है। तो इसीलिए अगर आप पिछले आपने जो भी ये बताए हैं, ये सब 2000 से पहले के किस्से हैं। 2000 से 2025 तक 25 साल तक हमारे ठीक है उतार चढ़ाव आता रहा है, परंतु हमारे जो संबंध स्टार्टिंग विद बिल क्लिंटन, हाँ विद बिल क्लिंटन मार्च 2000 में वो आए थे, उसके बाद से आगे चल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है, देखिए ट्रेड को हमें पूरे अपने अमेरिका के साथ जो संबंध है इतना व्यापी नहीं बनाना चाहिए। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अंडरस्टूड। अब एक अगर आप मुझे अगेन इजाजत देंगे, क्योंकि मेरे सभी जो और सहयोगी हैं उन्होंने कहा है हाथ मिलाना चाहिए शहबाज शरीफ से। मेरा कहना है, देखिए भारत का एक और भी एक तहजीब का तरीका है नमस्ते करना। तो हमें हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, आप नमस्ते कर दीजिए। उसके कई मैसेजेस हैं, नमस्कार भी कर दिया है और दूर भी नमस्कार भी कर दिया है। क्विक सर, भारत को किस पे रिलाई करना चाहिए? वेरी क्विक टेक। विदाउट एनी डाउट अभी के समय में भारत को पूरी तरह से रूस पे रिलाई करना चाहिए, और रूस के बाद यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है और अमेरिका के विरोध में खड़े नहीं होंगे, इसलिए आप यूरोप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में नहीं ट्रीट। ठीक है, ओके। रूस और यूरोप जो दोनों एक दूसरे के सामने लॉगर हेड्स है, सर भारत को किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? निशान जी, सवाल ऑब्जेक्टिव है तो जवाब ऑब्जेक्टिव है, रशिया के साथ।